जब वेद आगे पूछते हैं कि जब वो स्तुति गाते हैं, जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिवो मने दस कंदर आदि प्रचंड निश्चर प्रबल भुजबलन, इसमें जो आगे प्रसंग आता है कि उसमें ये सारा तो ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि अव्यक्त मूल मनादि तरुत्वच, अव्यक्त मूल मनादि तरुत्व चारि निगमागम गणे, छटकंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन गले, फल जुगल विधि का ठीक ठीक, आप हम समझ गए, सुनिए आप उत्तर के सुनिए। लीजिए ही आश्रित रहे। अब वो हमने- ये निचोड़ी मुझे ठीक, बताइए ठीक, महाराज ठीक, जी। बढ़िया बढ़िया बात निचोड़ बता देता हूँ उसका हल्का सा। ये बढ़िया सुंदर एक प्रश्न आप ले, हम अपना नहीं बताया। ये 4 दिन पहले मेरे पास आया था, पर महाराज जी के पास ये मेरे मन में मानस पढ़ते हुए ये प्रश्न आया। बहुत बढ़िया, बड़ी महाराज जी के व्यास बैठ के करूंगा। बहुत सुंदर बात आ गई यार इस बीच में, अव्यक्त ब्रह्म की बात आ गई। हाँ जी, ठीक रहे। अरे मुझे कितने वर्ष हो गए रामायण हाँ, पढ़ते, बस, कभी बस, नहीं आई। यही तो चर्चा है हमारी सारी वीडियो में, इसी पर तो चर्चा है। जी जी। चर्चा मुख्य हमारा इसी पर है। जो लोग नहीं समझते हैं और कथा में नहीं बोलते हैं, उसी पर तो चर्चा है, जैसे आग लगी हुई है। ब्रह्म का दो प्रकार का स्वरूप होता है। अब आप कहें कि ब्रह्म एकम द्वितीय ना, एक ही है, द्वितीय है नहीं, और आप हम दो कह दिए, अव्यक्त ब्रह्म और व्यक्त ब्रह्म, दो ब्रह्म वेदों में गाया है। अब आप सोचेंगे एक अव्यक्त कहाँ रहता है, व्यक्त कहाँ रहता है। अब सुनिए, अव्यक्त ब्रह्म जो है ना, सगुण निर्गुण सबको उत्पन्न करने वाले हैं। वो भृकुटी विलास जासु राम जी जो है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक जो है ना, अव्यक्त ब्रह्म है, वो व्यक्त ब्रह्म में नहीं है। व्यक्त ब्रह्म में गिनिएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, सारा का सारा मामला ही गड़बड़ हो जाएगी, फिर समझ में ही नहीं आएगी। और जब व्यक्त में गिन दीजिएगा तो फिर जाकर विष्णु भगवान से लोग तुलना करते हैं, बिल्कुल सही कर देते हैं, क्योंकि उनकी पहुंच वहीं तक है। अब व्यक्त में जब जाएंगे तब उसका उत्तर मिलेगा, व्यक्त में उत्तर तो मिलेगा ही नहीं। अव्यक्त मूल, अव्यक्त माने जिसको आप देख नहीं सकते हैं। और इसकी स्तुति ब्रह्मा जी जो है ना, अब प्रकट के लिए किए हैं, जहाँ जय जय सुरनायक जन सुरनायक प्रणत बाल भगवंता गोदी जितकारी जय सुरारी सिंधु स्थापित कंता, ये व्यक्त ब्रह्म की उपासना हुई। आवाज़ नहीं आई तो शंकर जी बोले कि आगे बढ़ जाओ, तो भगवान से काम नहीं चलेगा। तो फिर वो महाविष्णु की उपासना की, जय जय विनाशी संकटवासी व्यापक परम गुणता। उसके बाद एक 3 छंद है, एक में वैकुंठेश की उपासना है, दूसरे में क्षीरेश्वर की है, तीसरे में अब शंकर जी बोले थोड़ा और आगे बढ़ो। अब यहाँ अव्यक्तार है, देखिए क्या सुंदर, जो आप प्रश्न करना वही यहाँ आ रही है। शारद श्रुति शेषा ऋषि शेषा जाको को नहीं जाना, लीजिए ये है अव्यक्त ब्रह्म की बात। और यही चर्चा किया हूँ उसमें। हमारा वो चर्चा सबके विषय की बात नहीं है। वो जो MA PhD जो प्रोफेसर नहीं होगा ना, वो सबके बस की नहीं है कि सब कोई पढ़ ले और हमको आके पूछ ले, ऐसा तो संभव ही नहीं है। वो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा ना, तभी वो समझेगा। वो हमारे पास जितना भी फ़ोन आता है वो सब, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई मास्टर है, कोई लेक्चरार है, ऐसा ही कोई रेलवे के अधिकारी है, कोई PWD के अधिकारी है, कोई कहीं का, सारे अधिकारी कहीं आ रहे हैं। तो अब ये भृकुटी विलास जासु जग हुई, राम जी के पास में अव्यक्त रूप में किशोर जी बैठी रहती हैं। अब उनके आँख पर थोड़ा कंपन होता है तो वो समझ जाती हैं कि ब्रह्मांड बनाना चाहते हैं। तो एक ब्रह्मांड नहीं बनाती हैं, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड एक बार बना के रख देती हैं। अब तब निवेदन करते हैं प्रभु बन गया, वहीं से राम जी एक अपने अंश से निकाल कर रख देते हैं, वो महाविष्णु क्षीरेश्वर बनते हैं। और श्री सीता जी वो श्रीयात श्री हैं, स्त्रियों को भी श्री उत्पन्न करने वाली हैं। माने लक्ष्मी महालक्ष्मी जो है ना, वो सीता जी से उत्पन्न होती हैं और सीता जी से अंश होकर महालक्ष्मी बन जाती हैं। अब ये जो ब्रह्मांड में जो प्रवेश दिया जाता है तो इनको अधिकार दे दिया जाए, अब आप सृष्टि बढ़ाओ। तो यही महाविष्णु के नाभि से कमल, और कमल पर फिर ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से फिर तप, और फिर तब से सारे सृष्टि का वर्णन। ये जो महाविष्णु है ये व्यक्त ब्रह्म है। अब आप पकड़िए यहाँ से, अब ये व्यक्त ब्रह्म हो गए राम जी के से प्रथम अवतार, उनके ऐश्वर्य का सर्वप्रथम अवतार महाविष्णु होते हैं। और महाविष्णु के अवतार के बाद ये जो सृष्टि का वर्णन होता है तो महाविष्णु का द्वितीय अवतार विष्णु हो जाता है। अब विष्णु का भी अब थोड़ा सा वर्णन कर दो तो और हैरान हो जाएगा। एक ऋषि पुत्र जिसका नाम विकुंठा है। विकुंठा अपना तपस्या की, तपस्या करने के बाद महाविष्णु प्रसन्न हुए, बोले कि आप वरदान मांगो। बोले कि आपके जैसा पुत्र चाहिए। बोले ठीक है, एवं मस्ती। वो पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, उनका नाम वो विष्णु रखे। विष्णु तत्काल वहीं एक स्त्री प्रकट हुई, उसका नाम वो लक्ष्मी रख दी और दोनों को शादी कर दी। शादी करने के बाद लक्ष्मी बोले कि हम लोग रहेंगे कहाँ, एक माँ तो जंगल में बैठी है। तो विष्णु भगवान बोले ठीक है, मैं एक लोक बसाता हूँ। तो एक लोक बसाए।
लक्ष्मी जी पूछी कि श्लोक का नाम क्या रखिएगा? बोले कि हमारे माँ का नाम विकुंठा है, इसलिए श्लोक का नाम वैकुंठ होगा और एक नया चीज़ आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से वैकुंठ बना। तो वैकुंठेश की भी माँ है, उनका नाम है विकुंठा। तो अब इस तरह से इस सृष्टि का चलना है। पर राम जी जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, ना उनके कोई माता है ना पिता है, वो अनादि है। अब जैसे करदम जी हैं, करदम जी और देवहूति के बीच में बॉन्ड हो चुका है कि एक लड़का हो जाएगा, आप तपस्या करने चले जाएंगे। 9 पुत्री हुई, वो जा रहे थे तो देवहूति बोले कि ये पुत्री हुई है, वो तो दूसरे के घर में जाएगी, हमको पुत्र का बॉन्ड है ना, मैंने समझौता पुत्र पर है, तो आप पुत्र दीजिए, उसके बाद जाइए। फिर करदम जी तपस्या की, तपस्या करने के बाद भगवान को प्रसन्न किए, महाविष्णु को, राम जी को नहीं, महाविष्णु को। तो प्रसन्न हुए तो वो बोले कि आप पुत्र बन जाइए। बोले ठीक है, क्यों मुश्किल। महाविष्णु प्रसन्न होकर पुत्र बनने के लिए हामी भर दी। तो कहाँ से देखिए क्या लिखते हैं, आदिदेव प्रभु दीन दयाला। अनादिदेव नहीं लिख रहे हैं, आदिदेव लिख रहे हैं। आदि माने जहाँ से सृष्टि शुरू हो रही है, तो ब्रह्मांड का सृष्टि महाविष्णु से चालू होती है। तो वही आदिदेव प्रभु दीन दयाला जठर धरे हुए कपिल के पाला। और कपिल जी हो गए और बाबा जी तुरंत दूसरे दिन लंगोटी उठाए भाग गए। अब बताइए, यदि ये अनादि देव होते तो कपिल जी हमारे लाड़ लाड़ाते, दुलार करते, जिसके लिए भोजन करना हो तो घर में आ जाता, फिर तपस्या करने की क्या जरूरत है। लेकिन चले गए, किसके लिए गए? आदि अनादि के लिए चले गए, मतलब वो अव्यक्त के लिए गए। व्यक्त अव्यक्त इसी में लड़ाई है। इतना समझ में आ जाए तो सारा ही मामला समझ में आ जाएगी, लेकिन इतना जल्दी आएगी नहीं। और लोग यहाँ विष्णु भगवान से और राम जी के अवतार जोड़ दिए दुनिया भर का। ये भी बात सही है, झूठ नहीं है। क्यों नहीं झूठ है? वो जो राम जी अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, अव्यक्त हैं, ये ब्रह्मा जी के जो 100 साल की आयु है ना, तो एक कल्प में 14 इंद्र बदल जाते हैं, और उस प्रकार 100 साल की आयु, 100 साल की आयु में पूरे 100 साल की आयु में मात्र एक बार आते हैं, और 2 बार भी नहीं आते हैं। अब उस एक बार की कहानी को बार बार यही विष्णु महाविष्णु भगवान राम जी बनते हैं, और उनके कहानी के पीछे ये में चिपका दी जाती है, चिपका के गाई जाती है। क्योंकि रामचरितमानस के कल्प में 4 कल्प की कहानी है। 2 बार वैकुंठ से हुआ, एक क्षीर सागर से है, एक साकेत से है। तो साकेत की जो कहानी है वो विमार्चन कल्प में होती है। वो विमार्चन कल्प हो चुका है। विमार्चन कल्प ब्रह्मा जी के जीवन में एक ही बार आता है, 10 बार भी नहीं आता, 2 बार भी नहीं आता, 10 की तो बात थोड़ी है, 2 बार भी नहीं आता है, वो एक ही बार आएगा, उसी में कहानी होती है। उस कहानी को ही सारे मुनि गाएंगे। दूसरा, सतयुग त्रेता द्वापर अंत तक कोई किसी एक मुनि का नाम बताइए आप जो कृष्ण भगत हो, गिनिए उंगली पर। अवतार के बाद सतयुग में कोई कृष्ण उपासक ऋषि है? कोई नहीं है। सतयुग में कोई है? नहीं है। द्वापर के अंत में जहाँ कृष्ण भगवान का अवतार है वहाँ तक भी कोई नहीं है, उसके बाद हुए हैं। तो अच्छा, अब हम थोड़े से उस प्रश्न से लग हो गए। उसके आगे जो ये लाइनें हैं कि अव्यक्त मूल मनादि तरुत वच, 4 निगमागम बहुत बढ़िया तो कह रहे हैं, उसी की व्याख्या हुई है। वो अव्यक्त की तो चर्चा हुई है। नहीं, अव्यक्त का तो हो गया। फिर षटकंद शाखा 25 अनेक पर्ण, वो किस प्रकार विभाग हुआ? 25 अनेक पर्ण विभाग बहुत बड़े, साधारण व्यक्ति को समझने में बहुत। फल जुगल विधि कटु मधुर वेली, मैंने उसको मानस पूछ में पढ़ा, समझने की कोशिश करी, पर छोटी सी बुद्धि में नहीं आया। नहीं आएगी। फिर मैं बैठ के मैं इसकी चर्चा आपसे करूंगा, आपसे समझूंगा। इसका काफी पूरा उसका निचोड़ दे रखा है इस प्रसंग का, पर नहीं आया मेरे को समझ। मानस पीयूष में भी नहीं आया। एक भाई कितना पूरा व्याख्या कर भी दूं ना तो सबके ऊपर से निकल जाएगी। मैं मानस पीयूष में पूरा अर्थ दे रखा है, पर फिर भी ऊपर से निकल गई। साधन कर करके जब पुष्ट होके जब आ जाएगा ना साधन, तो जब पुष्ट हो के कुछ जैसे पंचतत्वों का दर्शन कर जाएगा, फिर सूर्य लोक में जाएगा साधन पर। जैसे उमाइया भी बोल रही थी, पंचतत्वों में प्रवेश है उसका। तो पंचतत्वों का प्रवेश है, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर वो लोग का आवरण का वर्णन कर दूँ, ऐसा नहीं, संभव नहीं है। वहाँ के समझ में नहीं आएगी। ये धीरे धीरे जहाँ जहाँ पहुँचेगी वहीं वहीं से उनका सवाल पूरा होगा। तो इसका थोड़ा साधन में जब चलेंगे ना, अभी व्याख्या करने के लायक नहीं है। इसलिए एक उदाहरण बताता हूँ। पार्वती जी पूछिए कि प्रजा सहित रघुवन सन किम गौने निज धाम। शंकर जी बोले कि प्रश्न करना तुम्हारा अधिकार है, उत्तर देना मेरा अधिकार है। नहीं दिए उत्तर, लेकिन बात सही है। प्रजा सहित रघुवन सन किम गौने निज धाम तो लेके चले गए। लेकिन शंकर जी बोले कि कथा का प्रश्न करना तो श्रोता के ऊपर तो है, लेकिन वक्ता को भी कुछ मर्यादा रखना पड़ेगा, और उस मर्यादा के अनुसार ही बोलना पड़ेगा। इसलिए कि डायरेक्ट हम बोल देंगे तो सब उधरे भाग के चले जाएंगे, फिर तो सारा मामला ही खिचड़ी बन जाएगी। इसलिए नहीं उतरती है वो। तो ये जो
वेद का जो निरूपण है ना, थोड़ी सा जब साधक जब पुष्ट हो जाएगा तभी समझ में आएगा, इसके पहले नहीं आएगा। हमको पहले समझ में नहीं आ रही थी, अब हम पूरा व्याख्या कर दूँ तो निकल जाएगा वो, ऊपर से निकल जाएगा। हाँ ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए थोड़ी अभी साधन करिए, फिर 2-4 साल साधन में क्या करिए? साधन में तो भगवान का नाम जपिए, दूसरा कोई साधन तो है। राम 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 सीता हाँ, राम सीता राम। इसके अलावा कोई साधन नहीं है। भगवान का मंत्र राम नाम, षडाक्षर राम मंत्र जपिए, जिसको तारक भी कहते हैं, राज मंत्र भी कहते हैं, उसको जपिए। और नहीं तो राम राम जपिए, राम राम जपिएगा तो 96 करोड़, तारक मंत्र जपिएगा तो थोड़ा कटौती हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 21 पर मैंने इसमें एक ध्यान दिया, क्योंकि हम अभी जंजाल में संसार में फंसे हुए हैं, क्योंकि मन तो वहीं भागेगा जहाँ वो आसपास रहेगा। मन तो रेडियो है, तो मंत्र जब करने बैठते हैं तो मन रुकता नहीं है, मन इधर उधर भागता रहता है। फिर वो सोचते हैं यार जब मन रुक ही नहीं रहा इस चीज़ पे, तो उसको हम फिर सीमित करके फिर राम राम राम, उसमें क्या है वो जल्दी पकड़ करता है। हाँ, तो राम नाम तो एक साधन है। साधन आप करिएगा तो वो यही बोले ना, रकार जो है पाप खत्म करेंगे, आकार अज्ञान खत्म करेगा, मकार आपको अमृत पिला के भेज देंगे। तो ये काम तो बड़ी सुंदर है। और किसी भी भगवान के नाम का ऐसा अर्थ बताइए तो फिर मान लें, किसी भी अवतार का। अब विष्णु भगवान व्यापक है इसलिए विष्णु है। कृष्ण भगवान का अर्थ ये होता है जो जीव को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने का मामला है, ख़त्म करने का मामला तो कुछ हो नहीं रहा है। अनेक जन्म संसाधन, कई जन्मों के संसाधन से राम नाम में प्रीति होती है, राम नाम से ही मुक्ति होती है, और किसी नामों से मुक्ति होती भी नहीं है। ऐसे कोई ये वीडियो सुन लेगा तो हम लोग गुस्साएगा। लेकिन महाराज जी 10 जो नाम अपराध है उसका थोड़ा विवेचन करें। अरे 10 नाम ऊपर आप नाम जपिए, कोई नाम अपराध वगैरह कहीं कुछ नहीं लगता। केवल पाप कर्म से बच जाइए। अच्छा, किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं होना चाहिए। बाकी रावण पापी था, हम तो पापी कहना ही पड़ेगा ना, हाँ। तो फिर अपराध कैसे हो जाएगा? कंस पापी है, कंस को तो पापी कहना पड़ेगा ना, फिर नाम अपराध कैसे होगा? रात दिन गाली हम देते हैं तो फिर वो सीधे भगवान के धाम में गए और भगवान में मिल गए, मिल गए। और रोज अपराध करता था, रोज अपराध करते हैं। रोज अपराध। तो हमारे कहने से नाम अपराध जो बाउंडल खड़ा किया गया ना, हमारे समझ से पूरा गलत है। अच्छा, वो अपराध जो गोस्वामी जी अब ने, यहाँ कोई साधु अपराध करता है हम तो कहेंगे कि अपराधी है वो, नहीं कहेंगे। तो कैसे हो जाएगा नाम अपराध? भाई सही बात करिए, गलत मत बोलिए। किसी भी बात को गलत तोड़ मोड़ के जब हम बोलेंगे तो नाम अपराध में चला जाएगा। लेकिन हम गड़बड़ कर रहा हूँ, आप गड़बड़ कर रहे हैं, ये गड़बड़, तो गड़बड़ तो कहना ही पड़ेगा, समाज को तो कहना ही पड़ेगा। जैसे आज तक कहते आ रहा है, वेन न अधम न वेन समान। वेन सबसे बड़ा अधम है, अरुद कहा जाता है। कौन अपराध लगता है उसमें? लगता है कोई नहीं। तो इस तरह से हम अपने हिसाब से समाधान किया। नहीं सर, तो इस तरह से नाम अपराध की कोई व्याख्या नहीं। खूब नाम जपिए, जपाइए, बस अपने तरफ से किसी प्रकार का भूल भक्कड़ नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होकर चलना चाहिए, तभी होने का काम। खूब आराम से नाम जपिए। तो महाराज एक जुगुल मंत्र और ये सिंगल मंत्र में क्या कुछ है? ऐसा कुछ अंतर है। अच्छा, सीता जी के मंत्र जपने से राम जी की भक्ति मिलती है। सीता जी के मंत्र में स्वाहा शब्द आता है, नमः नहीं आता है। लोग आजकल रसिक लोग ना जबरदस्ती नमः लगाती है। अच्छा, कि हमारे किसी और चीज़ में भी नमः होना चाहिए। अरे ऐसा नहीं, वैदिक मंत्र स्वाहा है। स्वाहा का अर्थ होता है समर्पण। वहाँ विनय करता है जीव कि हे श्री सीता जी, मैं आपके शरण में आ गया हूँ, आप भगवान के लिए समर्पित कर दीजिए। स्वाहा मान समर्पण, तो भगवान के लिए समर्पित कर दीजिए। तो भगवान के लिए समर्पित करने का प्रश्न है, वो मंत्र लगा हुआ है। अब किशोरी जी का मंत्र जो है 5.25 लाख जानकी मंत्र का जप किया जाता है पहले। 5.25 लाख। 5.25 लाख पर वो सिद्ध होता है। हमारे जितना चला है सबको सिद्ध करा देता है। और ये राम मंत्र कितना जपना चाहिए? नहीं, राम मंत्र का अलग व्याख्या है, अभी तो उसमें आ रहा है ना। तो 5.25 करेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद रोज 5 माला जपने का नियम है। शुरू में गुरु मंत्र किया, ओम भूर्भुवः स्वः गुरुवे नमः। 1 माला गुरु के प्रतिष्ठा में तो जपना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति एनर्जी तो वहीं से मिलेगी। और उसके बाद 5 माला जानकी मंत्र करते हैं 5.25 लाख के बाद। और इतना करने के बाद फिर राम मंत्र में प्रवेश मिलेगा। अब राम मंत्र आप 21, 22, 23, 31 करोड़ तक जाइए, सारा काम इतना। तो महाराज इस समय भगवान शंकर जी अनादिकाल से राम नाम जप रहे हैं, तो इसका अनादिकाल तक ही जप करते रहना चाहिए, इसका आदि अंत है। भगवान शिव जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुखासी, आनंद के समुद्र हैं। और जैसे सब समुद्र तो आप देखे होंगे,
तो समुद्र में ये आनंद सिंधु है। माने राम जी के शरीर में ना हड्डी है, ना मांस है, ना मज्जा है, हाँ, कहीं सब। कुछ भी नहीं है, सब आनंदे आनंद है। आनंद। भगवान शिव पहला पैर उस समुद्र में डालते वहीं डूब जाते हैं। और तो भगवान शिव जैसा व्यक्ति आनंद में डुबकी लगा जाता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता है, हम किस खेत का नहीं। तो निरंतर जपेंगे तो निरंतर कुछ न कुछ जानने को ही मिलेगा। जानने को मिला नहीं, अंत ही नहीं है ना, वो हाँ, आनंद हाँ। सिंधु का अंत नहीं है। इसलिए अनंत जन्मों तक जपते रहिए, हाँ। उसका फल यही है कि उसमें डुबकी लगाते रहिए। जी। जब तक जपिएगा तब तक डुबकी नहीं टपना, फिर उनके धाम में पड़े रहिए, कोई फर्क नहीं आप पड़ता है। पिछली बार एक बार और भी कह रहे थे कि नाम जब से तो पाप खत्म हो गया, सारा काम हो गया। भाई मानस पढ़ने का जो फल है, भैया आप पिछली बार बता रहे थे, वीडियो देख रहा था कि मानस, रामचरित मानस का तो फल ही सबसे अलग है। अब इसके बारे में एक बार और प्रश्न बोलिए। भाई रामचरित हम राम नाम तो जप रहे हैं, और रामचरित मानस भी अगर हम पढ़ते हैं तो उसका क्या? नहीं, रामचरितमानस पढ़ने से बहुत बड़ा नाम के बराबर ही फल मिलेगा। कैसे? अग की रही हरि चरित बखाने। आपका जितना पाप है रामचरितमानस पाप करने से पूरा देंगे। कितने रामचरित मानस? 108 पर पूरा ही हिसाब हो जाएगी। 108 पूरी रामचरित मानस पूरा कर से पूरा, 108 बार पढ़नी है। हाँ, पूरा ही उड़ा देंगे। तो अग की रही हरिचरित बखाने, भगवान का चरित्र बखान करने से, पढ़ने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और पाप नष्ट हो गए तो फिर फल क्या होगा? राम जी का दर्शन होता ही है। लेकिन ये पाठ करने में फिर बीच वाला कीचड़ वाला काम न करिए। जी। कीचड़ एक बार धो रहे हैं तो धोते ही रहिए, फिर लपेटिए मत। लपेटिए।